Hello student, today we continue with chapter the matter around us pure. In previous video we introduction class. Today we start by the one by one by discuss the one by detail way. तो बच्चों मेरे कहने मतलब हम मैटर अराउंड अस के बारे में हमने इंट्रोडक्शन क्लास पहले वीडियो में बताया था कि उसमें क्या पढ़ना था, क्या है, जो रफली आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू में हमने समझाया था। आज आप लोग को हम बताएंगे उसके वन बाय वन के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप जो प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ दिमाग में आया होगा, यानी कि रफली दिमाग में आया होगा और कुछ पढ़े भी होंगे। अगर आप रेगुलर बेसिस पर आप बुक का स्टडी भी करेंगे तो हमारा वीडियो और आपका बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि घर में आप बड़ा अच्छा से पढ़ेंगे और पढ़ रहे होंगे। कुछ बच्चों में देख रहा हूँ कि वीडियो को अच्छा से ढंग से नहीं देखते हैं और अच्छा से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि कम से कम वीडियो को ढंग से देखिए और समझिए। दिक्कत हो रहा है तो कमेंट्स कीजिए, हमें कॉल कीजिए। ठीक है, ऐसा करने से आपका जो है पढ़ाई बहुत इफेक्टिव होगा। तो चलते हैं आज के वीडियो में। हम लोग जो स्टार्टिंग करते हैं पिक्चर से। बच्चों मेरे कहने का मतलब है कि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था सारे डिटेल सारी रफली। आज मैं आपको बताऊंगा कि मिक्सचर किसे कहते हैं। मिक्सचर के बारे में, तो मिक्सचर इज द मोर देन वन काइंड ऑफ द प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर जो होता है मोर देन वन काइंड ऑफ द सब्सटेंस जो है उसको हम लोग कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, जैसे हो गया मिल्क, हो गया दूध, भी जो है एक मिक्सचर है। ठीक है, उसमें जो कहा जाता है कि उसमें वाटर है, फैट है, प्रोटीन है, सारा चीज़ उसमें मिक्स है। तो हमने बताया था कि उसके बाद ये मिक्सचर द मोर देन वन काइंड ऑफ द प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, और उसके बाद आता है, हमने बताया टाइप ऑफ मिक्सचर। तो दे आर द टू टाइप ऑफ द मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंट है पहले समझ लीजिए। देखिए, पहले होमोजीनियस तो हमने समझाया ये मिक्सचर इन विच द कंपाउंड इन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, यानी कहने मतलब उसमें जो मिक्सचर है, दो प्योर सब्सटेंस जो मिक्स कर रहे हैं वो एक जैसा सब जगह हो, उसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है मिक्सचर विच इज कंस्टिट्यूशन कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, वो यूनिफॉर्मली एक जैसे नहीं होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में आप जैसे कि आपका एक सॉल्यूशन भी आता है, होमोजीनियस के अंदर में आता है। तो होमोजीनियस इज द मोर देन होमोजीनियस मिक्सचर इज द टू एंड मोर सब्सटेंस, यानी कि उसको सॉल्यूशन के जो मैं बताना चाहूँगा, इसका जो प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश कीजिए। कि जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में आपको बताया गया, तो सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी समझिए। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर, ये जो होता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर है। और द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशंस इज अ स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन द नेकेड आइज, उसको हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर नमक और पानी के सॉल्यूशन जो होता है वो कहलाएगा आपका सॉल्यूशन ही कहलाएगा। ठीक है, तो उसमें जो होता है उसके जो बात करते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बनता है सॉल्यूशन। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। तो इसमें जो होता है कि पहले बात एक होमोजेनियस मिक्सचर है, उसको जो पार्टिकल का साइज जो होते हैं वो 1 नैनोमीटर। ठीक है, सो दैट वो कैन नॉट बी सी विद नेकेड आइज, और because if very small in size they do not be scattered, the beam of the light pass through the solution, so path of the light not visible in the solution, यानी क्या जाता है कि very small part से they do not scatter to beam the light passing through the solution, यानी अब लाइट को क्रॉस कीजिएगा सॉल्यूशन में, जिससे आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक ब्लू जो होता है आपको घर में उजाला जो घर में यूज़ करते हैं उसमें डालिए और उसमें देखिएगा कि वो एकदम सॉल्यूशन बनाता है, एकदम यूनिफॉर्म इन होमोजेनियस, उस पर लाइट जो है एकदम कहीं भी वो स्कैटर्ड नहीं करेगा। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से उसको अलग नहीं कर सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन विद द लेफ्ट अनडिस्टर्बेड
देन इट द सॉल्यूट इज द स्टेबल। यानी कहने का मतलब है कि उसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो अगर उसके बाद वो सेटल डाउन नहीं होगा। ये है आपका सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके जो चारों पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 चारों पॉइंट है, इसको आप अच्छा तरह से देख ले और अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि उसमें जो सॉल्यूशन जो उसमें जो पार्टिकल्स है उसके मतलब जैसे समझ लीजिए कि उसको जस्ट लाइक गाढ़ापन जो समझते हैं ना, कंसंट्रेशन मतलब होता है कि एक गाढ़ापन से मतलब रखिए। जैसे कहने का मतलब होता है अगर हम लोग सॉल्वेंट को सॉल्यूट को जो उसमें हम लोग डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसमें अब जैसे हो गया कि एक गिलास को अगर लीजिए, एक गिलास में अगर आपका दोनों पानी 1-1 लीटर है और उसमें एक में 1 चम्मच से अगर नमक डालते हैं, दूसरे में 2 चम्मच डालते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो 2 चम्मच जिसमें डाल रहे हैं उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो कंपेरिजन टू हायर देन द फर्स्ट ग्लास बॉटल, ठीक पहले ग्लास से उस पर ज़्यादा है, तो ये जो कहलाता है उसे कंसंट्रेशन। कहने मतलब है कि पार्टिकल्स जो उसमें डिजॉल्व है, ठीक है, तो उसी पर वो होता है। और एक बात और भी जो देखिएगा कि अगर आप कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी चीज़ को अगर किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को अगर हम लोग घुलाते हैं तो एक ऐसा थोड़ा होता है कि अगर आप एक गिलास में पूरा जो है अगर वाटर में अगर आपका सॉल्ट सॉल्यूबल है, इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि आप अगर 1 क्विंटल भी अगर नमक डालेंगे तो एक गिलास में डिजॉल्व हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग तो उसको पता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब हो गया कि उसमें हम लोग मतलब अगर मिलाएंगे, यानी कि अदर वर्ड दैट मीन्स कि इसको बहुत अच्छा से समझाया गया है। ये देखिए बात समझिए कि in other word when the no more solute can be dissolved in the solution to the given temperature is called saturated solution। यानी कि उस टेम्परेचर के बाद, वो एक खास टेम्परेचर के बाद और भी सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं होगा, that is called saturated solution। और the amount of the solute present in the saturated solution in that at the temperature is called solubility। और ये उसकी कहलाएगी solubility। ठीक है, तो सैचुरेटेड समझ में आ गया कि दैट मीन कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, यानी कि नमक अगर हम लोग डालते हैं गिलास में और उसमें एक ऐसा समय तो आएगा कि और ज़्यादा नमक नहीं घुलेगा, यानी वो जितना चम्मच आसानी से घुल जाए उसके बाद और घुलना नहीं घुलेगा, उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड, संतृप्त हिंदी में। यानी कि और अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूट जो है उसमें जो जितना उसमें हुआ वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहती है, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई। ठीक है, और उसमें एक और अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कंटेन इन द सॉल्यूशन लेस देन सैचुरेटेड लेवल इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। यानी कहने मतलब उसमें अगर सपोज कि गिलास में 5 चम्मच चीनी घुल सकता है, लेकिन 4 चम्मच जो है 4 चम्मच तक जो हम लोग 4 चम्मच से, यानी कि जितना और 4 चम्मच को जितना और डालने के बाद वो अगर 4 चम्मच डालें तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड, 5 चम्मच डालिए तो सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, यानी उसका मैक्सिमम जिससे अगर कम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कंसंट्रेशन की बात, जो हम लोग बात किए। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अमाउंट concentration solution is the amount of the solute present in the given amount of the solution। concentration of the solution of is the amount of the या mass या volume कहिए solute present in the given amount of solution, इसको हम लोग कहते हैं आपका concentration of the solution, वो concentration कहलाएगा। दे आर द वेरियस वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। अब हम लोग होता है जैसे जिसका देखिए 3 वे है। पहला वे हो गया मास टू मास, यानी कहने का मतलब है कि दोनों अगर वो क्या मास अगर हम लोग मास से अगर करते हैं, ये दोनों का अगर मास सॉल्यूशन का मास और उसके मास को अगर हम लोग लेते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन × 100 जो करेंगे वो आएगा, उसका कंसंट्रेशन कहलाएगा। दूसरा है
आपका मास बाय द वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ द सॉल्यूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी मान लीजिए एक वॉल्यूम जो लीटर में हुआ, 1 लीटर में कितना सॉल्यूट हो रहा है वो कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि नमक और पानी की बात हो गई। उसके बाद एक और आएगा आपका वॉल्यूम टू वॉल्यूम की बात। वॉल्यूम टू यानी कि दोनों अगर लिक्विड रहा, ठीक है, तो उसमें भी वो कहलाएगा वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए यही वजह है कि आप देखिएगा कि ये जो कभी आप दवा लेते होंगे तो दवा में आप गौर कीजिएगा कि उसमें लिखा रहता है कितना परसेंटेज क्या है नहीं है। ठीक है, कि इसमें कितना परसेंटेज कौन दवा मिलाया गया है, तो परसेंटेज जो है वो उसी के हिसाब से, किसी में लिक्विड मिलाया जाता है, किसी में सॉलिड मिलाया जाता है, तो उसी के हिसाब से क्या होता है कि उसमें लिख दिया जाता है। कभी आप दवा जो भी होता है उसमें लिखा रहता है कि उसमें बेस कितना है। अब जैसे कि अब पतंजलि का हनी होता है तो उसमें हनी में क्लियर लिखा रहता है कि 10% ओरिजिनल हनी। दैट मीन्स कि उसमें जो सॉल्यूट जो है आपका ओरिजिनल जो हनी है वो 10% सब उसमें है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द हनी जो उसको है 10% है होगा। ठीक है, तो आज हमने बात किया मिक्सचर का। मिक्सचर में जो होता है दो तरह का, होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस। आज हमने बात किया होमोजेनियस मिक्सचर में। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस में। तो बच्चों इसमें जो है आप 2-4 बातों को बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा। पहला बात तो ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये जो कहलाता है, ये देखिए ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ये उसके बाद ये कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस, ठीक है। उसको एक्सप्रेस करने का 3 वे। पहला वे मास टू मास, दूसरा जो है आपका मास टू वॉल्यूम, और तीसरा जो है आपका जो आएगा वो वॉल्यूम टू वॉल्यूम। यानी कहने का मतलब इस वे से आप जो है अच्छा से इसको देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कॉल करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर पर, ठीक है। थैंक यू।